जय जय राधे गोविंद। जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। प्रभु भक्त भयहारी राधे गोविंद। प्रभु भक्त बलिहारी राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख हारी राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख नाशन राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख नाशन राधे गोविंद। प्रभु दिग्न दुख नाशन राधे गोविंद। प्रभु दीन दुख नाशन राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। राधे गोविंद, राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय राधे गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय गोविंद। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद। सोलह प्यारी जी के शिष्यों में कल सूरज दास जी का चरित्र हुआ था। सूर्य देवता ने बादलों के बीच से दर्शन दिया। एक बार इनके 16 शिष्य बद्रिकाश्रम गए। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन बहुत कठिन होता था। लोग जो बद्रीनाथ जाते थे प्राचीन काल में, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। अनेक नदियां पड़ती थी, उसमें बह जाते थे।
पहाड़ी नदियों में। अब तो पुल है, अनेक झूले हैं, और 16 शिष्य रास्ते में कोई गांव पड़ा, बट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। और उस बट के पेड़ पर 16,000 प्रेत परिवार सहित निवास करते थे। प्रभु की इच्छा से रात को आंधी आई, संतों की चरण रज उड़ी और उन प्रेतों के ऊपर गई। उन प्रेतों का उद्धार एक कल तक नहीं होना था, लेकिन उन सब का उद्धार हो गया। कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमं वापि सत्तम यदि पश्यति प्रण्यात्मा सप्रयाति पराम गतिम। नारद पुराण में ये लिखा है कि साधु या भक्त जीवित की क्या चलाई, मुर्दा शरीर भी अगर किसी भक्त का दिखाई पड़ जाए या उसकी राख उड़ करके लग जाए या उसकी चिता का धुआं ही लग जाए तो निश्चित कल्याण होता है। मरे हुए भक्त में ये सामर्थ्य है। फिर जीवित भक्त में तो क्या कहना। इसीलिए भक्तों का चरण धोया जाता है, भक्तों का चरणामृत पिया जाता है। उनकी रज आंधी से उड़ी और 16,000 प्रेत उन सब का उद्धार हो गया। हम जब आए थे यहां लगभग 60-70 वर्ष पुरानी बात है।
तो यहाँ से मानपुर के रास्ते की ओर श्मशान पड़ता है। मानपुर के मुर्दे यहीं फूंकते हैं। उस समय प्राय रात में इधर से लोग निकलते नहीं थे। अनेक बाधाएं थीं, जो अब नहीं हैं। निश्चित है कि कीर्तन से, भगवान नाम ध्वनि से सबका कल्याण हो गया। इसी तरह से मान मंदिर में भी अनेक बाधाएं थीं। अब मान मंदिर भगवान नाम का केंद्र बन गया। कोई भी बाधा नहीं है वहां, न जीव जंतुओं की बाधा, न आत्माओं की बाधा, दैहिक दैविक भौतिक सभी बाधाएं खत्म हो गई। एक बार वही 16 संत सांभर राजस्थान में झील है, उसके किनारे कोई मेला था। उस मेले में जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सभी संत लोग बैठ गए। अब नाव बीच धारा में आई तो मल्लाह पैसा मांगने लग गया। साधुओं के पास पैसा नहीं था। मल्लाह ने कहा कि पैसा नहीं है तो मैं पार नहीं ले जाऊंगा। नाम को लौटालता हूं और इसी पार उतर जाओ। सभी संतों ने कहा तुम वापस नाव ले जाओगे तुमको तकलीफ होगी, हम लोग यहीं उतर जाते हैं। वहीं पानी में एक टीला प्रकट हो गया। और सब लोग उतर गए। संतों के चरणों में गिर गए कि ऐसा आश्चर्य। राजा से कहा, खबर फैल गई चारों ओर। राजा आया स्वयं और भक्तों की सेवा किया।
भक्तों की सेवा से ये निश्चय है, आयु श्रियम यशोधर्मम, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, दशम स्कंद में, जब कंस ने ब्रज में अत्याचार करने के लिए अपने दूत भेजे, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीषेव च, 10:4:46 कि मनुष्य जब भक्तों का अपराध करता है तो उसकी उम्र घट जाती है, श्री घट जाती है, यश घट जाता है, घट नहीं नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, लोकान संसार में फैला प्रभाव नष्ट हो जाता है, संसारी भोग नष्ट हो जाते हैं, हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रम, भक्तों का अतिक्रम करना इसी को उल्टा है कि भक्तों की सेवा से आयु बढ़ती है, श्री बढ़ती है, यश बढ़ता है, धर्म बढ़ता है, सांसारिक प्रभाव बढ़ते हैं, अनेक कल्याण बढ़ते हैं भक्तों की सेवा से। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च, हंति श्रेयांसी सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। इसलिए रेतीला टीला प्रकट हो गया सांभर नदी में, संतों की महिमा से। और राजा आया, मनुष्यों की क्या चलाई, रावण कितना प्रतापी था, सूर्य चंद्रमा वायु बड़े बड़े देवता जिसके अधीन थे। वायु देवता बुहारी लगाते थे लंका में, सूर्य तीव्र किरणों को नहीं छोड़ता था, लंका वासियों को कष्ट न हो। चंद्रमा सदा प्रकाश करता था,
सारे देवता रावण के अधीन थे। जब हनुमान जी को मेघनाथ ने ब्रह्मपाश से बांधा, वे जानबूझ करके बंध गए ब्रह्मा जी के सम्मान के लिए। रावण के दरबार में जब गए तो उन्होंने देखा रावण का वैभव देखा। सभी देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी ने उसमें अपने पिता वायु देवता को भी देखा। सब लोग हनुमान जी का मंगल चाह रहे हैं। हनुमान जी ने सब देवताओं को देख करके आश्वासन दिया कि अब आपका कष्ट दूर हो जाएगा, थोड़ी दिन का है। उन्होंने उसी समय विचार कर लिया था ऐसी लंका को जला देना चाहिए जहां भक्तों को, देवताओं को कष्ट मिलता है। उसी के बाद उन्होंने लंका जला दिया। और जलाने के बाद जब आग लगाया है तो उस समय सारा नगर जलने लग गया, जबकि सोना आग में जलता नहीं है। सब नगर जल गया, एक विभीषण का घर नहीं जला। सुंदरकांड दोहा 26। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। बोला करो, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। साधु अवज्ञा करो फल ऐसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ कर ऐसा।
भक्त के अपराध से सारा नगर जल रहा है। जारा नगर निमिष एक माही, जरा नगर निमिष एक माही। कुछ क्षणों में ही नगर जला दिया हनुमान जी ने। एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। एक विभीषण का घर बच गया। और बोले क्यों? महादेव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती, जिस भगवान ने अग्नि को बनाया है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। ताकर दूत अनल जेहि सिर जा, ताकर दूत अनल जेहि सिर जा। जरा न सो तेहि कारण गिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। 26वां दोहा है। गिरजा माने हे उमा, हनुमान जी नहीं जले, सारी लंका जल गई। जरा न सो तेहि कारण गिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। लंका को ऐसा जलाया, उलटी पुलटी लंका सब जारी, उलटी पुलटी लंका सब जारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। लंका जला करके समुद्र में कूद गए हनुमान जी। कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। बैठ जाओ। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। ये बात आज भी सत्य है। इन गांवों में बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे। और भक्त द्रोह से उनका सारा प्रभाव नष्ट हो गया। ये हमने आंखों से देखा, अनुभव किया।
अकारण द्रोह करते थे, भगवान नाम कीर्तन से, भक्तों से, वे सब प्रभावहीन हो गए, नष्ट हो गए। साधु आज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगार नगर अनाथ कर जैसा। ये सब हम इसलिए गवा देते हैं, चौपाइयां ये मंत्र हैं। इसका अनुभव किया हमने, ये त्रिकाल सत्य है। किसी के नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेना पड़ता है। इंदिरा जी की हत्या हुई थी, विश्व की सबसे बड़ी खबर थी। अखबारों में निकला था, वर्ष की सबसे बड़ी खबर। इंदिरा विश्व की पहली स्त्री थी जो महामंत्री बनी थी इतने बड़े देश के। उन्होंने गौवध के विरोध में जब संत लोग आंदोलन कर रहे थे तो गोली चलवा दिया था, उससे अनेक संत मारे गए। उतनी ही गोलियां उनको भी लगीं। सारा भारत चिल्लाने लग गया, ये उसी का फल है। विश्व की एक नंबर महिला और भूंज दी गई गोली से। इसीलिए मनुष्य को भक्तों के अपराध से बचना चाहिए। अपनी अहंता में जीव समझ नहीं पाता। भगवान ने, वामन भगवान ने कहा था यही बातें 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में कहा है कि मैंने ब्रह्मा राजा बलि को पाश से क्यों बांधा। 8, 22, 24 ये सब सिद्धांत हैं, पढ़ने लिखने का सार है। ये जीवन में नहीं आ पाता। ये जीवन में आ जाए तो जीव का कभी भी विनाश नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज 23वें श्लोक में 8, 22, 23 यत्पादयो रषठधीः सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम। आप इतने करुणामय हैं कि आपके चरणों में अगर कोई सलिल माने पानी भी चढ़ा दे, अषठ धी माने कपट छोड़ करके,
षठ क्या है? कपटता। घास फूस दूरबादल से भी कोई आपकी पूजा कर दे, सती माने श्रद्धा के साथ, यत पादयो अषठधि सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम अप्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोकीम। उसकी उत्तम गति हो जाती है। वो जीते जी और मरने के बाद भी उसका मंगल होता है। असौ मने इस बलि ने तो त्रिलोकी, तीनों लोक आपको दाशमान दे दिया। अविक्लव मना, बिना घबराए। इसको कष्ट क्यों मिल रहा है? कथम आरतिम रिच्छेद। भगवान बोले ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम। ब्रह्मा जी, मेरी कृपा को हर आदमी समझ नहीं सकता। यम माने जिस आदमी पर मैं कृपा करता हूं उसके विष माने धन संपत्तियों को धुन देता हूं, नष्ट कर देता हूं। बोले क्यों? यन्मदाह पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। धन के मद में पुरुष में स्तब्ध भाव, खंभे की तरह ऐंठ आ जाती है। और वो लोकम माने संसार का और मेरा अपमान करता है। इसलिए मैं न रहे बांस न रहे बांसुरी, कहावत है, धन को ही नष्ट कर देता हूं। इसके मद के कारण मनुष्य संसार की और मेरी और मेरे भक्तों की अवमानना करता है। अगर कहीं मनुष्य उसके अंदर स्तंभ भाव नहीं दिखाई पड़ता है, छब्बीसवां श्लोक, जन्म अच्छा है, कर्म अच्छा है, वय माने जवानी है, अच्छा रूप है, विद्या है, ऐश्वर्य है, धन आदि हैं, उसमें ऐंठ नहीं है, स्तंभ भाव नहीं है, तो मेरे विशेष कृपा समझ लेना है। मानस्तंभ निमित्ता नाम जन्मादि नाम समन्ततः। सम्मान के कारण स्तंभ भाव आ जाता है, जन्म आदि से। उस ऐंठ से सभी श्रेय उसके नष्ट हो जाते हैं, आयु नष्ट हो जाती है,
श्रेय माने मंगल जितने हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर, अच्छा प्रवाह, बीमारियां लग जाती हैं, जीते जी चिंताएं लग जाती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं, मान संबंधी, धन संबंधी, परिवार संबंधी। समस्त श्रेय के उल्टे हैं सब। मोह नहीं होता उसको। क्यों? मन पर मेरे परायण है, अगर मेरे आश्रय में है, भगवान के आश्रय में रहने पर ये सब इनका विष नहीं चढ़ता है। और ये राजा बलि आते जितने दानव दैत्य भय हैं, उनका सबका अग्रणी नेता है, कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसने माया जीत लिया। जिस माया को देख करके शिव चतुरानन देखे डराही, ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं। छोटे मोटे जीवों की क्या चलाई। उस माया को राजा बलि ने जीत लिया, दैत्य होकर के भी। सीदन अपि न मुह्यति, कष्ट में भी ये दुखी नहीं हो रहा है। देखो भाई, ये सब बात सीखनी चाहिए। यही बात ब्रह्मा जी ने कहा है 10वें स्कंद में 14वें श्लोक में 14वें अध्याय में। दस 14 8 दुख को लोग खराब चीज समझते हैं। गरीबी आ गई, बीमारी आ गई, अपमान हो गया, घाटा लग गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई, अनेक तरह के दुख हैं संसार में, सबके जीवन में आते हैं। लेकिन उन दुख की घड़ियों में मनुष्य रोवे नहीं। भगवान ने अर्जुन को यही कहा, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में घबराता नहीं है वो मुनि हो गया। सुख की इच्छा नहीं रखता है, उसकी बुद्धि स्थित हो गई, भक्त बन गया। 12वें अध्याय में सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति है। दुख किसको नहीं आता? सबको आता है। लेकिन उस दुख में तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहे तो माया को जीत लोगे और भक्त बन जाओगे। दुख ही तुमको भगवान से मिला देगा।
ये बात ब्रह्मा जी ने 10-14-8 में कही है। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् दुख आए, भुंजान एवात्मकृतम, हमारे कर्मों का फल है, भगवान को दोष मत दो। तुम्हारा अहम भाव नष्ट हो जाएगा। ये मंत्र हैं, श्लोक नहीं है, मंत्र हैं। भगवान से मिलने का रास्ता है। दुख आया है तो किसी को दोष मत दो। आत्मकृतम विपाकम, अपना ही कर्म फल समझो। हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते। उपासना करते रहो, लेकिन दुख में ऐसा नहीं कि उपासना छोड़ दिया। हिम्मत नहीं हारो। हृदय से, वाणी से, बप्पू मने शरीर से। जैसे हम लोग चाहे उपासना का ढोंग करते हैं, लेकिन है उपासना। कीर्तन करते हैं, वपु शरीर से नाचते हैं। और सब कष्ट चले गए। ये ऑर्डर हो गया था, रसकुंज तोड़ दिया जाएगा। तब भी हमने कहा था यहां उपासना होती है, ये नहीं टूटेगा। उपासना बंद नहीं करो। हमारी जीत यही है कि हमारी उपासना चल रही है। विदधन क्षत्रिय प्रत्यय है। हृदवाग वपुभिर विदधन नमस्ते। क्षत्रिय प्रत्यय माने करते रहो। जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग। इस तरह से अगर जीवन जाता है तो मुक्ति पद के तुम अधिकारी हो। ये अनुभव की बात है। मान मंदिर में किसी समय डाकू रहते थे। चोरों को अड्डा था। इसमें भूत प्रेत भी रहते थे। उपासना चली, कीर्तन चला, बहुत से लोगों ने विरोध किया। शुरू में सब विरोधी जने कहां चले गए। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। वो सब मरमरा गए। उनके यश, उनकी श्री सब चली गई। और कीर्तन वैसे चल रहा है।
मैं इसीलिए कह देता हूं मेरा कोई अपना निजी न शक्ति है न बल है। जब तक उपासना चल रही है हम जीत चुके हैं और जीतेंगे। हृद्वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। विदधन ये प्रेजेंट टेंस है, करता रहता है। जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। हमारी क्या चलाई, मानपुर में कीर्तन शुरू हुआ था, प्रकाश के घर में, तो लोग पत्थर फेंकते थे। ये सब सही घटनाएं हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। पत्थर फेंकने वाले ये क्यों रो रही है बच्ची, चुप करा लो। कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। ये सब भगवान की कृपा से बच्चे आए हैं भाई, ये भूल कर दें तो भी इनको प्यार करो। चलो, कृपा के बिना कोई बच्चा नहीं आता है। तो पत्थर आते थे घर के भीतर, यहां तक कि ये छोटे से थे राधाकांत। तुमने कहा था तुम अपने घर पर पहरा दो। ये सारी रात छत पर टहलते थे, पहरा देते थे। सारा गांव बैरी था। ये सब सच्ची घटनाएं हैं। आराम से सो नहीं सकते थे, लेकिन कीर्तन नहीं छोड़ो, उपासना चलाते रहो, एक दिन जीत जाओगे। इसी तरह से रस मंदिर में था, सारा गांव बैरी सा था, लेकिन कीर्तन चलते रहो, उपासना करते रहो। मनुष्य मुक्ति पदे सदाए भाग, जीतता अवश्य है। उपासना छोड़ देता है वो उसकी हार है। जब तक भगवन नाम चल रहा है, मानगढ़ में, तब तक गौशालाओं में कितनी आपत्तियां आई, बढ़ती जा रही है। 20,000 गायें हैं, हर साल संकट आता है, ऐसा लगता है गौशाला टूट जाएगी, लेकिन बढ़ रही है, टूट नहीं रही है। ये सब विचार करना चाहिए। जहां सुमति है वहां संपत्ति है। देखो, ये भी चौपाइयां बोलो और रटो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में उपासना न छूटे। ये सब इसलिए हम बोलवाते हैं कि तुम्हारे मन में ये बातें रम जाएं। कथा छोड़ के हम ये सब बोलवाते हैं। सुंदरकांड
विभीषण जी कह रहे हैं 40वें दोहे में, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। संपत्तियां अपने आप आएंगी, कमाने की जरूरत नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति है, सबसे बड़ी सुमति है भगवान की भक्ति। 20,000 गायें हैं, कोई भी इसकी होड़ नहीं कर सकता है। नाना संपत्तियां आ रही हैं, हम लोग चंदा नहीं मांगते, किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, लेकिन क्यों? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। और जहां कुमति है वहां अवश्य मुसीबत आएगी। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। निदान माने परिणाम में मुसीबत आएगी। चाहे कोई पैसा वाला अभी दिखाई पड़ रहा है, अक्षर समझो, निदान माने परिणाम में वो दुखी रहेगा। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, संपत्तियां अपने आप आएंगी, कमाने की जरूरत नहीं है। हमसे लोग कहते हैं आप बहुत पेट के हल्के हैं। मैं क्या करूं, हल्का तो हूं, लेकिन बातों को कहता हूं, कल्याण बुद्धि से कहता हूं। हे भाइयों, सबसे बड़ी सुमति है भगवान का भजन। भजन में सब लोग लग जाओ, नहीं कमा कमा के मर जाओगे, पूरा नहीं पड़ेगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति है वहां विपत्तियां अवश्य आएंगी। हमने यहीं बरसाना, चिकसोली, मानपुर में देखा, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग थे, किंतु परिणाम में उनको, निदान माने परिणाम में दुख मिला, क्योंकि उनमें कुमति थी। भक्तों का विरोध, भक्ति का विरोध, ये कुमति है। यहां तक कि वो चले गए और कुमति चल रही है, संतानें तक उनकी दुखी हैं। और जहां सुमति है वहां सुमति के कारण उनकी संतानें तक चमक रही हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं।
विभीषण जी कह रहे हैं सबके मन में सुमति, सबके मन में कुमति होती है। सत्संग से सुमति बढ़ जाती है और कुसंग से कुमति बढ़ती है। सत्संग से सुमति बढ़ेगी, कुमति घटेगी, कुसंग से कुमति बढ़ेगी, सुमति घटेगी। जहां कीर्तन होता था वो लोग बढ़े, परिणाम में मंगल हुआ। जहां विरोध होता था कीर्तन का वो घटे, परिणाम में दुख मिला। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बोलो, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। बस राधे